हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा डाइल्स एल्डर रिएक्शन। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन उसका, हम देखेंगे उसकी रिएक्शन और हम दो एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। ये है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर थर्ड है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, उसकी है यूनिट फोर्थ जो है टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन। उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। Introduction. The Diels-Alder reaction is one of the most important reaction in synthesis because it makes two C-C bond in one step because it is radioselective and stereoselective. जो हमारी डाइल्स एल्डर रिएक्शन होती है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस में। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है एक ही सिंगल स्टेप में, वन स्टेप में ही ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये रेडियो सेलेक्टिव होता है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी ये होता है। तो इसलिए जो हमारी डाइल्स एल्डर रिएक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस में, क्योंकि ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है एक स्टेप में, और वो होता है रेडियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव। क्योंकि ये रेडियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव होता है इसलिए ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है एक स्टेप पे, और इसलिए ये बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सिंथेसिस में। यह है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर इट इज एन pericyclic cycloaddition because a conjugated dienes and the conjugated alkenes forms a cyclohexene। जो हमारी डाइल्स एल्डर रिएक्शन है ये एक पेरीसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक कंजुगेटेड डाइन और कंजुगेटेड एल्कीन मिलकर एक साइक्लोहेक्सीन हमारा बनाते हैं। तो जो हमारी डाइल्स एल्डर रिएक्शन है ये है पेरीसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सीन बनाता है कंजुगेटेड डाइन्स और कंजुगेटेड एल्कीन के साथ मिलकर। ये देखिए ये है इसकी रिएक्शन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये है हमारा कंजुगेटेड डाइन और ये है हमारा कंजुगेटेड एल्कीन्स। इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसको हीट करेंगे ऑन हीटिंग तो हमें 4+2 एडिशन कंपाउंड अपना मिल जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इसमें होगा 4+2 एडिशन और ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन। ये हमने सिर्फ ऐसे ही इसमें थोड़ी रफली रिएक्शन दिखाई है कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन के बनाता है, 4+2 एडिशन करते हैं और हमें मिलता है साइक्लोहेक्सीन। तो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि डाई-एल्डर रिएक्शंस होता क्या है। जो हमारी डाइल्स एल्डर रिएक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस में। और ये सिंथेसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है सिंगल स्टेप में, वन स्टेप में ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेगा। और ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये होता है रेडियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव। इसकी वजह से ये दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में मतलब फर्स्ट स्टेप में। और ये हमारा जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन है ये पेरीसाइक्लिक साइक्लोएडिशन होता है। इसमें पेरीसाइक्लिक साइक्लोएडिशन होता है क्योंकि एक कंजुगेटेड डाइन और एक कंजुगेटेड एल्कीन फॉर्म करता है एक साइक्लोहेक्सीन। कंजुगेटेड डाइन्स और कंजुगेटेड एल्कीन मिलकर बनाता है साइक्लोहेक्सीन। तो होप इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो कंजुगेटेड डाइन है और कंजुगेटेड एल्कीन ये फॉर्म करेंगे हमारा साइक्लोहेक्सीन, जो होगा 4+2 एडिशन के साथ हमें मिल जाएगा अपना साइक्लोहेक्सीन। यह है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसे समझेंगे दो एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें हम देखेंगे रेट्रोसिंथेसिस भी इसका और सिंथेसिस भी। तो चलो देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एल्डिहाइड कैन बी मेड बाय डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन। जो हमारा एल्डिहाइड है वो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन की मदद से आराम से बना सकते हैं। नो स्पेशल सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड एज नो आयनिक इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व्ड। टू कंपाउंड आर सिंपली मिक्स एंड हीटेड। हम एल्डिहाइड को डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन से आसानी से बना सकते हैं।
इसमें कोई भी स्पेशल सॉल्वेंट हम यूज़ नहीं करते, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें आयनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होते। हमें क्या करना रहता है, दो कंपाउंड को सिंपली मिक्स करके हम उसको हीट कर देते हैं। तो हमारा डाइल्स एल्डर रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल ये है कि हम एल्डिहाइड बना लेते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन की मदद से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। इसमें कोई स्पेशल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें आयनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दो कंपाउंड को हमें सिंपली मिक्स करना है और हीट करना है। देखिए, ये है हमारा रेट्रोसिंथेसिस। जैसे कि मैंने आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच में बताया कि अगर हम रेट्रोसिंथेसिस करेंगे तो जब हम डिस्कनेक्शन अप्रोच करते हैं तो उसमें हमारा डबल एरो लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी डिस्कनेक्शन अप्रोच होगा वहाँ पे हमारा डबल एरो लगेगा। ऐसे डबल एरो करके, ऐसे ही ये वाला हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच का सिंबल होता है या साइन होता है, जो भी आप मान लीजिए। ये हम इसको डिस्कनेक्शन अप्रोच को ऐसे शो करते हैं। तो ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल मतलब प्रोडक्ट, ये हमारा है प्रोडक्ट। ये है हमारा रेट्रोसिंथेसिस में हमारा टारगेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट। फिर जब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच होगा, तो हमें ये अपने दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। एक ये मिल गया हमें अपना सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और ये मिल गया हमें अपना सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो रेट्रोसिंथेसिस में जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करके हमें दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गए हैं। ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे बॉन्ड ब्रेक हुई है और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल से बने हैं हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ये देखिए, ये था हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमारी ये डबल बॉन्ड है, ये इधर ब्रेक होके यहाँ पे बना देगी डबल बॉन्ड, तो यहाँ से हट के डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। ये देखिए, ये ऐसा सिमिलर यहाँ है, पर जो यहाँ हमारी ये बॉन्ड यहाँ थी, ये यहाँ से ब्रेक होके यहाँ आ गई, तो ये यहाँ पे आ गई है हमारी बॉन्ड। फिर उसके बाद में इसमें ये जो हमारी ये वाली बॉन्ड थी, ये इधर टूट के इधर अपना एक बॉन्ड बना देगी। ये देखिए, यहाँ पे इसने बना दिया अपना अलग बॉन्ड। तो ये हमारा एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमें मिल गया है। जो हमारा ये यहाँ पे बॉन्ड थी, ये ब्रेक होके यहाँ आ गई है, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, और जो ये हमारी ये बॉन्ड थी, ये यहाँ ब्रेक होके यहाँ आ गई है और यहाँ बना दिया हमारा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट। फिर जो हमारी ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होके इधर आ जाएगी और यहाँ पे बना देगी एक अपनी बॉन्ड। तो ये देखिए, यहाँ आ गई है डबल बॉन्ड, और ये हो गया है CHO। CHO सेम रहा है, ऐसे करके ऐसे था, तो जो ये यहाँ टूटी है, ये आ गई है यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये थी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इसकी ब्रेकिंग बहुत बहुत ईजी होती है। मैंने आपको बता दिया कि जो ये डबल बॉन्ड होगी, ये इधर ब्रेक होके यहाँ बना देगी एक बॉन्ड, और ये जो यहाँ होगी, ये ब्रेक होके यहाँ बना देगी। हमें फिर ये अपना पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऐसे मिल जाएगा, और उसके बाद में जो ये हमारी बॉन्ड थी, इधर ब्रेक होगी, ऐसे यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म कर देगी। यहाँ हो गया एक बॉन्ड। तो ये दोनों हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट अपने मिल गए हैं। फिर हम इन दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट को ऐड करके अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये वाला जो बॉन्ड है, ये हमारा इधर टूटा है, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा है, और ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड था, ये यहाँ टूट गया है। तो ये ऐसे इसमें दो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसमें मिल गए हैं। अब फिर हम करेंगे इसका सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम जो हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं उनको ऐड करेंगे और अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये हमने यहाँ पे ले लिया अपना पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट। फिर जो हमारा रेट्रोसिंथेसिस में सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना था, ये जो हमारा सेकंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट था, इसको हमने यहाँ पे ले लिया है, और फिर बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पे सील्ड ट्यूब में हमने इन दोनों को रिएक्ट करा के अपना अपना दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया है। तो रेट्रोसिंथेसिस में हम टारगेट मॉलिक्यूल से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं, और जो हमारा सिंथेसिस होता है उसमें हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट को लेके अपना टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रेट्रोसिंथेसिस में जहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच होगा, वहाँ पे आपको डबल एरो शो करना है। ये देखिए, यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो रहा है, डिस्कनेक्शन अप्रोच हो रहा है, रेट्रोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे डबल एरो लगा है। और यहाँ पे सिंपल सिंथेसिस हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करा है अपना सिंगल सिंपल एरो। तो मैं आपको एक बार और ये रिएक्शन दोबारा समझा देती हूँ कि इसका डाइल्स एल्डर रिएक्शन का ये पहला एग्जाम्पल है कि हम एल्डिहाइड बहुत आसानी से बना सकते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच रिएक्शन की मदद से। इसमें कोई भी स्पेशल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई आयनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं। दो कंपाउंड को हम सिंपली मिक्स कर देते हैं और हीट कर देते हैं, और बन जाता है हमारा अपना प्रोडक्ट।
तो ये देखिए रेट्रोसिंथेसिस में ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जिसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। हम इसका रेट्रोसिंथेसिस करेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच करेंगे, डबल एरो यूज़ करेंगे और ये हमें अपने मिल जाएंगे 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट। फिर हम इसका सिंथेसिस करेंगे, अपने दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेके इसे रिएक्ट कराएंगे 100 डिग्री सेल्सियस सील्ड ट्यूब में और ये हमें मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो यह है हमारा पहला एग्जाम्पल। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा इसका सेकेंड एग्जाम्पल। This is a two-group disconnection because it can carried out only when both features cyclohexene and EWG are present and the relationship between them are recognized। ये हमारा 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन है क्योंकि ये तब ही होगा जब इसमें दोनों फीचर्स मतलब कि साइक्लोहेक्सीन और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा और जो रिलेशनशिप होगा उनके बीच में वो हम रिकग्नाइज कर सकेंगे। तो जो ये हमारा है ये 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन है ये, क्योंकि ये तभी होगा जब इसमें 2 फीचर्स पाए जाएंगे। एक तो साइक्लोहेक्सीन इसमें पाया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अगर इसमें पाया जाएगा और उनका रिलेशनशिप दोनों का रिलेशनशिप जो होगा वो हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, तो ये 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन होगा। ये देखें, ये है हमारी साइक्लोहेक्सीन है हमारा जो है टारगेट मॉलिक्यूल या हम इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यह है 4+2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 4+2 इलेक्ट्रॉन। यह है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। ये देखिए यहाँ पे COOET, यहाँ पे भी है COOET। जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये इधर की तरफ ब्रेक होगा और जो ये हमारा डबल बॉन्ड का ये बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगा और ये वाला इधर ब्रेक होके डिस्कनेक्शन अप्रोच करके हमें ये मिल जाएगा अपना 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन अलग अलग। देखिए आपको ये समझना है कि इसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक होगी, सिंपल वैसे ही ब्रेक होगी जैसे कि हमारे पहले एग्जाम्पल में हुई है। ये देखिए इसका बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ है और यहाँ ये बन गया है डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाली बॉन्ड यहाँ ब्रेक होके यहाँ बना दिया इसने डबल बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद में ये जो है हमारा ये वाला जो डबल बॉन्ड थी ये इधर की तरफ टूट जाएगी और यहाँ पे बना दी गई एक बॉन्ड। ये देखिए ये यहाँ पे बना दिया है एक बॉन्ड। तो ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन अलग से दिख रहे हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया यहाँ डबल बॉन्ड और जो ये डबल बॉन्ड थी यहाँ तो ये टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगी। ये देखिए तो ये हमारे यहाँ हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और जो हमारा ये बॉन्ड था ये इधर की तरफ टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के अलग हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए हैं अलग। इसने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये दोनों हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हो गए हैं अलग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग तो आपको समझ आ गई होगी किस तरफ बॉन्ड टूटी है और कैसे एंगल बने। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये वाली बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, ये देखिए यहाँ आ गया हमारा डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद में जो हमारी डबल बॉन्ड थी ये टूट के यहाँ इसने यहाँ बना दिया है अपना डबल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ थी ये, यहाँ से टूट के इसने यहाँ अपनी एक बॉन्ड बना दी, ये बन गया है इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। फिर उसके बाद में जो ये सिंगल बॉन्ड थी ये इधर टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगी। ये देखिए यहाँ इसने बना दिया डबल बॉन्ड। तो ये हुआ है डिस्कनेक्शन अप्रोच और डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम यूज़ करेंगे डबल एरो अपने। तो ये है हमारा डायल्स-एल्डर रिएक्शन में। मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। ये यहाँ पे जो है हमारी डबल बॉन्ड ये इधर टूटेगी तो यहाँ आ गया, यहाँ बन जाएगा एक बॉन्ड और फिर जो ये वाला यहाँ था ये इधर को ब्रेक होगी, ये बन जाएगा हमारा अलग बॉन्ड। तो ये हमारा एक अलग बन जाएगा प्रोडक्ट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट अलग बन जाएगा और ये यहाँ से टूट के यहाँ बना लेगा डबल बॉन्ड। ये देखिए CHO और ये डबल बॉन्ड बन के ये हो गया हमारा सेकेंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस बॉन्ड ब्रेक करके हमें इनको अलग कर देना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। मैं एक बार आपको फिर भी दोबारा समझा देती हूँ। जो हमारी डायल्स-एल्डर रिएक्शन होगी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी सिंथेसिस में, क्योंकि ये 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाती है 1 स्टेप में और ये होती है रेडियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव, इसलिए ही ये 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाती है 1 स्टेप में। जो हमारी डायल्स-एल्डर रिएक्शन होती है ये पेरीसाइक्लिक साइक्लो एडिशन होती है, क्योंकि इसमें जो एक कंजुगेटेड डाइन्स होता है और एक कंजुगेटेड एल्कीन्स दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं साइक्लोहेक्सीन का। देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं 4+2, तो इसका एडिशन हो गया है। फिर हमने ये समझा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए ये था इसका एग्जाम्पल।
ये था इसका पहला एग्जाम्पल कि जो हमारा एल्डिहाइड है वो आराम से बन जाता है डिसकनेक्शन अप्रोच रिएक्शन से आसानी से, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई आयनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व भी नहीं होते। दो कंपाउंड सिंपली मिक्स और हीट करके बन जाता है। ठीक है, ये देखिए हमने समझा था ये रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस के थ्रू। ये था हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जिसका हम डिसकनेक्शन अप्रोच कर रहे थे, मतलब रेट्रोसिंथेसिस करके हमें दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे थे। और जो ये हमारे दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे ये हीट 100 डिग्री सेल्सियस पे और सील ट्यूब में हमें दे रहे थे अपना टारगेट मॉलिक्यूल। ये देखा था हमने पहली रिएक्शन में। फिर दूसरे पॉइंट पे हमने ये देखा था कि जो हमारा टू ग्रुप डिस्कनेक्शन होता है वो तब होता है जब उसमें दो फीचर्स होते हैं, एक तो साइक्लोहेक्सीन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए, और दोनों का जो रिलेशनशिप होना चाहिए एक दूसरे के बीच में वो रिकॉग्नाइज हो सके। ये हमने समझा था इस एग्जाम्पल के थ्रू, जो था टारगेट मॉलिक्यूल 4+2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें ये साइक्लोहेक्सीन था। इसका डिस्कनेक्शन अप्रोच करके हमने 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये सब इसके दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लिए थे, जो कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाए थे। तो होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे अपना माइकल एडिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।